क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में नासा ने मार्स परसेवरेंस रोवर को मंगल के किस क्रेटर में सफलतापूर्वक लैंड कराया है? हाल ही में भारत के किस शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है? टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसको मनोनीत किया गया है? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 20 फरवरी 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट यह वीडियो आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता पाने वाला देश का पहला शहर कौन बना? ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला देश का पहला शहर बन गया है हैदराबाद। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है हैदराबाद। और यहां पर पढ़ सकते हैं यह है तेलंगाना स्टेट हैदराबाद, और उन्होंने हाल ही में दोस्तों ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता प्राप्त की है। और इसी तरह की मान्यता प्राप्त करने वाला देश का पहला शहर भी बन गया है तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद। तो देखो हैदराबाद को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता किसने दी है? मान्यता दी है द आर्बर डे फाउंडेशन और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन ने, यानी कि यूनाइटेड नेशंस के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और उनके साथ शामिल है द आर्बर डे फाउंडेशन। दोनों ने मिलकर हैदराबाद को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी। और यह मान्यता शहरी वनों के संरक्षण के लिए शहर की प्रतिबद्धता को देखते हुए दी गई है। और हैदराबाद ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता पाने वाला देश का एकमात्र शहर है। और इस इमेज को पढ़िए, हैदराबाद इज द ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, और इसी रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला देश का पहला शहर बन गया है। और हैदराबाद ने इस कार्यक्रम के दूसरे वर्ष में दुनिया के 51 अन्य शहरों के साथ यह पहचान अर्जित की है, जबकि अब तक मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र शहर है। और अधिकांश शहर अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सहित अन्य देशों से थे। और यहां बात करते हैं हैदराबाद की, तो हैदराबाद का प्राचीन नाम क्या था? भाग्यनगर। हैदराबाद किस नदी के किनारे पर स्थित है? मूसी नदी के किनारे पर स्थित है यह हैदराबाद। और यह भारत का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। और हैदराबाद को निजाम का शहर तथा मोतियों का शहर भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट में आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में नासा ने अपने मार्स परसिवरेंस रोवर को मंगल के किस क्रेटर में सफलतापूर्वक लैंड कराया है? जी हां दोस्तों, मार्स यानी कि मंगल पर सबसे अधिक बार मिशन भेजने वाला देश बन गया है अमेरिका। और हाल ही में अमेरिका की नासा ने मार्स परसिवरेंस रोवर को मंगल के जेजेरो क्रेटर में सफलतापूर्वक लैंड कराया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है जेजेरो क्रेटर। और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 18 फरवरी की रात अपने मार्स परसिवरेंस रोवर को जेजेरो क्रेटर में सफलतापूर्वक लैंड कराया। और उनका आंखों देखा हाल मैंने रात 2 बजे देखा था। और सफलता मिलने के वक्त पर नासा के जो वैज्ञानिक है वो खुशी से झूम उठे थे। तो देखो रोवर की मंगल की सतह पर उतरते ही लेबोरेटरी में परियोजना पर काम कर रहे लोग खुशी से उछल पड़े थे। और दोस्तों जब यह उपलब्धि हासिल की है नासा ने, तो यहां नासा, मंगल मिशन और अमेरिका से जुड़े और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसा कि मंगल ग्रह पर सबसे ज्यादा रोवर भेजने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? अमेरिका। मार्स परसिवरेंस रोवर को मंगल ग्रह पर भेजने का मकसद क्या है? वो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। मकसद है प्राचीन जीवन का पता लगाना और साथ साथ मिट्टी और पत्थरों का सैंपल लेकर धरती पर वापस आना। जी हां दोस्तों, यह नासा का मार्स परसिवरेंस रोवर मंगल की सतह से मिट्टी और पत्थरों के सैंपल लेकर हमारी पृथ्वी पर वापस आने वाला है। तीसरा क्वेश्चन,
19 फरवरी को निम्न में से किस महान योद्धा की 391वीं जयंती मनाई गई? 19 फरवरी यानी कि कल ही हमारे भारत देश के एक महान राजा जिसका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज। जी हां, छत्रपति शिवाजी महाराज की 391वीं जयंती 19 फरवरी को मनाई गई। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है छत्रपति शिवाजी महाराज। तो हम छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करें, 19 फरवरी को 391वीं जयंती मनाई गई। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 में हुआ और जन्म किस किले में हुआ? यदि आपको याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता का नाम शाहजी भोसले और छत्रपति शिवाजी महाराज की मां का नाम जीजाबाई। और छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबार में अष्टप्रधान मंडल भी था। तो अष्टप्रधान मंडल के बारे में यदि आपको कुछ याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। छत्रपति शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा था और कब कब लूटा था वो आपको पता ही होगा। शिवाजी महाराज ने गोरिल्ला वॉर की एक नई शैली विकसित की थी। तो यहां से भी एक क्वेश्चन बन सकता है, गोरिल्ला वॉर की एक नई शैली किसने विकसित की थी? शिवाजी महाराज ने। और 1680 में कुछ बीमारी की वजह से अपनी राजधानी पहाड़ी दुर्ग जिसका नाम है राजगढ़, कहीं पर लिखा है रायगढ़, रायगढ़ में छत्रपति शिवाजी की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद उनके बेटे संभाजी उत्तराधिकारी घोषित किए गए थे। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति का प्रमुख किसको चुना गया है? टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति का प्रमुख चुना गया है हाल ही में शिको हाशिमोतो को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है शिको हाशिमोतो। और नाम थोड़े डिफिकल्ट होते हैं क्योंकि जापानी नाम है ना। तो हाल ही में टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति का प्रमुख शिको हाशिमोतो को नियुक्त किया गया है। और शिको हाशिमोतो ने किसका स्थान लिया है? मैंने आपको बताया था, स्थान लिया है योशिरो मोरी का। तो देखो, शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में सर्वाधिक बार भाग लेने का रिकॉर्ड बनाने वाली शिको हाशिमोतो को टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति का प्रमुख चुना गया है। इमेज में आप देख सकते हैं, नाम मत भूलिएगा, शिको हाशिमोतो। और वो बन गई है टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति की प्रमुख। और हाशिमोतो प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा की कैबिनेट में ओलंपिक मंत्री पद पर है और उनके पास लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण से जुड़ा विभाग भी है। और शिको हाशिमोतो ने कितनी बार ओलंपिक में भाग लिया है? 4 बार शीतकालीन ओलंपिक में और 3 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में यह शिको हाशिमोतो ने भाग लिया है। और शिको हाशिमोतो किसकी जगह लेंगी? शिको हाशिमोतो जगह लेने जा रही है योशिरो मोरी का। यहां इमेज में देख सकते हैं दोस्तों, कुछ विवादित टिप्पणी की वजह से उन्होंने हाल ही में पद से इस्तीफा देना पड़ा था। पांचवा क्वेश्चन, सॉइल हेल्थ कार्ड दिवस कब मनाया जाता है? प्रति वर्ष सॉइल हेल्थ कार्ड दिवस मनाया जाता है 19 फरवरी को, यानी कि कल ही सॉइल हेल्थ कार्ड दिवस मनाया गया। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है 19 फरवरी। और यहां पर पढ़िए, सॉइल हेल्थ कार्ड डे कब मनाया गया? 19 फरवरी को। तो 19 फरवरी बोले तो सॉइल हेल्थ कार्ड दिवस। और यह दिवस क्यों सॉइल हेल्थ कार्ड दिवस के रूप में मनाया जाता है? भारत सरकार ने 19 फरवरी 2020 को सॉइल हेल्थ कार्ड दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। और सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम को प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी द्वारा 19 फरवरी 2015 को लॉन्च किया गया था और इसीलिए 19 फरवरी को इस दिवस के रूप में मनाया जाता है। और सॉइल हेल्थ कार्ड योजना का उद्देश्य क्या है? मिट्टी की उपजाऊ क्षमता का मूल्यांकन करना। और सॉइल हेल्थ कार्ड योजना के तहत कितने वर्ष के बाद सॉइल हेल्थ कार्ड जारी किए जाते हैं? प्रत्येक 2 वर्ष के बाद दोस्तों सॉइल हेल्थ कार्ड जारी किए जाते हैं। और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की टैगलाइन क्या है? तो यहां पर पढ़ सकते हैं, स्वस्थ धरा खेत हरा। तो यह टैगलाइन भी आपको याद रखनी चाहिए। और सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करने से किसानों को क्या फायदा हुआ है? इमेज में देख सकते हैं, किसानों को खेत में उर्वरक की उचित मात्रा डालने में आसानी होती है और इससे बड़े पैमाने पर अतिरिक्त उर्वरक के उपयोग में कमी आई है। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम की बात करें तो केंद्र सरकार ने 2014-15 में सॉइल हेल्थ कार्ड योजना शुरू की थी। 2015 से 2017 के दौरान
10.74 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड जारी किए गए, जबकि 2017 से 2019 की समयावधि के दौरान 11.69 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड जारी किए गए। छठा क्वेश्चन, हाल ही में वर्ली सी लिंक से गेटवे ऑफ इंडिया तक तैरने का नया रिकॉर्ड किसने बनाया है? वर्ली सी लिंक से गेटवे ऑफ इंडिया तक तैरने का नया कीर्तिमान स्थापित किया है एक जानी मानी तैराक जिया राय ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है जिया राय। और जिया राय से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन पिछले मंथ में ही मैंने आपको बताया था, जो एक जानी मानी तैराक है। इमेज में आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की बेटी जिया राय ने अरब सागर में तैरने का नया रिकॉर्ड बनाया है और उसने 8 घंटा 36 मिनट में वर्ली सी लिंक से गेटवे ऑफ इंडिया तक 36 किलोमीटर की दूरी पूरी कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। और इसीलिए कम से कम आपको याद रखना है, जिया राय एक जानी मानी तैराक है, लेकिन वो सिर्फ 12 साल की है। जिया राय महज 12 साल की है, लेकिन इतनी छोटी सी उम्र में तैराकी कर एक नई मिसाल पेश की है। और जिया स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर नामक दिमागी बीमारी से पीड़ित है, तो यह बात भी याद रख लीजिए। और यह प्रतियोगिता महाराष्ट्र तैराकी संघ द्वारा आयोजित की गई थी। उनकी इस उपलब्धि के लिए ग्रेटर मुंबई अमेचर एक्वेटिक एसोसिएशन की अध्यक्ष जरीन एन बालीवाला ने ट्रॉफी देकर सम्मानित किया है जिया राय को। और इससे पूर्व जिया 15 फरवरी को 2020 में एलिफेंटा द्वीप से गेटवे ऑफ इंडिया के बीच 14 किलोमीटर की दूरी मात्र 3 घंटे 27 मिनट में तय कर विश्व रिकॉर्ड बना चुकी है। और जिया समुद्र में 14 किमी की दूरी तय करने वाली सबसे कम उम्र की सबसे तेज तैराक मानी जाती है। और इसीलिए आपको नाम याद रखना है, जिया राय एक तैराक। सातवां क्वेश्चन, आईपीएल की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? आईपीएल की नीलामी में दुनिया के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं क्रिस मॉरिस। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, क्रिस मॉरिस। इमेज में आप देख सकते हैं। और क्रिस मॉरिस को आईपीएल की किस टीम ने खरीदा है? तो खरीदा है राजस्थान रॉयल्स ने। देखो, आईपीएल क्रिकेट के 14वें सत्र की नीलामी में दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं और उन्हें राजस्थान रॉयल्स ने 16 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा है। और क्रिस मॉरिस किस देश के हैं? साउथ अफ्रीका के हैं और वो एक ऑलराउंडर है, यानी कि अच्छे बॉलर भी और अच्छे बैट्समैन भी। आठवां क्वेश्चन, हाल ही में एशिया एनवायरनमेंट एनफोर्समेंट अवार्ड 2020 किसने प्राप्त किया है? एशिया एनवायरनमेंटल एनफोर्समेंट अवार्ड हाल ही में दोस्तों किसने जीत लिया है? जीत लिया है WCCB ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है WCCB। और WCCB का पूरा नाम क्या होता है? वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, जो WCCB का पूरा नाम है। हिंदी में कहे तो वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो। WCCB ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की ओर से दिया जाने वाला एशिया एनवायरनमेंट एनफोर्समेंट अवार्ड 2020 प्राप्त किया है। और WCCB को भारत में वन्य जीव अपराधों को रोकने के लिए प्रतिबद्धता के लिए 3 वर्षों में 2 बार यह पुरस्कार मिला है। वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो को इस वर्ष नवोन्मेष श्रेणी में पुरस्कार मिला है। और इससे पहले वर्ष 2018 में भी ब्यूरो को इसी श्रेणी में पुरस्कृत किया गया था। और इस इमेज को पढ़िए, WCCB रिसीव्स एशिया एनवायरनमेंटल एनफोर्समेंट अवार्ड 2020 किसने जीता है? वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ने, WCCB ने यह जीत लिया है। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहे शब्द कोलाइकेंथ या तो सउलीकेंथ के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? सुर्खियों में रहा यह शब्द कोलाइकेंथ या तो सिउलाइकेंथ एक विशाल मछली है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, एक विशाल मछली। और यह क्वेश्चन करंट अफेयर में क्यों आया? हाल ही में शोधकर्ताओं के एक समूह ने कोलाइकेंथ सउलीकेंथ नामक विशाल मछली के जीवाश्मों की खोज की है, जिसे जीवित जीवाश्म का एक प्रमुख उदाहरण माना जाता है। और इसीलिए यह क्वेश्चन करंट अफेयर में आया। और माना जाता है कि कोलाइकेंथ या तो सिउलाइकेंथ तकरीबन 66 मिलियन वर्ष पुरानी है और क्रेटेशियस युग से संबंधित है। कितने वर्ष पुरानी मानी जाती है जीवाश्म?
66 मिलियन वर्ष पुरानी मानी जाती है। और कोलाइकेंथ या तो सिवुलाइकेंथ समुद्र की सतह से 2300 फीट नीचे गहराई में निवास करने वाला एक जीव है, यानी कि वो समुद्री सतह से 2300 फीट नीचे गहराई में निवास करने वाला एक जीवाश्म था। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में आकाशवाणी समाचार के प्रधान महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? आकाशवाणी समाचार के प्रधान महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है एन वेणुधर रेड्डी ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है एन वेणुधर रेड्डी। इमेज में आप देख सकते हैं भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी एन वेणुधर रेड्डी ने आकाशवाणी समाचार के प्रधान महानिदेशक का पदभार ग्रहण कर लिया है और वे भारतीय सूचना सेवा के 1988 बैच के अधिकारी हैं और इससे पहले वे वित्त मंत्रालय के निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग में संयुक्त सचिव थे। और श्री एन वेणुधर रेड्डी ने किसका स्थान लिया है वो भी एक क्वेश्चन बन सकता है। श्री एन वेणुधर रेड्डी ने जयदीप भटनागर का स्थान लिया है और जयदीप भटनागर अब पत्र सूचना कार्यालय यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में विशेष कार्याधिकारी बनाए गए हैं। 11वां क्वेश्चन, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने अगले वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? हाल ही में एक अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी जिसका नाम है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स और उन्होंने अगले वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी 10% रहने का अनुमान लगाया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 10%। वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने कहा है कि भारत अगले वित्त वर्ष में 10% वृद्धि दर के साथ तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा हमारा देश इंडिया। और स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की सॉवरेन एंड इंटरनेशनल पब्लिक फाइनेंस रेटिंग के निदेशक एंड्रू वुड ने वर्ष 2021 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में आयोजित वेबिनार में यह अनुमान व्यक्त किया है और यहां पर पढ़ सकते हैं S&P ग्लोबल रेटिंग्स और यह बात कही है एंड्रू वुड ने। 12वां क्वेश्चन, स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। बोले तो आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार आंध्र प्रदेश के तडेपल्ली में व्यक्तिगत रूप से अध्यक्ष स्कॉच समूह समीर कोचर द्वारा सीएम को प्रदान किया गया है। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जिसने यह पुरस्कार हाल ही में ग्रहण किया नाम है वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। 13वां क्वेश्चन, ईरान रूस समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021 नामक नौसेना अभ्यास कहां आयोजित किया गया? ईरान रूस समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021 नामक एक नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया है हिंद महासागर में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है हिंद महासागर। और इस इमेज को पढ़िए, ईरान रूस मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2021 और इसमें हमारे भारत देश ने भी हिस्सा लिया है। और ईरान और रूस की ईरान रूस समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021 नामक नौसेना अभ्यास में भारत भी शामिल हुआ जो हिंद महासागर के उत्तरी भाग में आयोजित हुआ था। और इस ड्रिल का उद्देश्य क्या था? अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार की सुरक्षा को बढ़ाना, समुद्री डकैती और आतंकवाद का सामना करना और सूचनाओं का आदान प्रदान करना। इसी उद्देश्य से यह नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया। ड्रिल 17,000 वर्ग किलोमीटर यानी कि 6,500 वर्ग मील के क्षेत्र को कवर करेगा। और अभ्यास ईरान रूस समुद्री सुरक्षा बेल्ट इतना लचीला है कि कोई भी देश अगर चाहे तो इसमें शामिल हो सकता है। जी हां, जिस तरह हमारे भारत देश ने इस नौसेना अभ्यास में हिस्सा लिया तो कोई भी देश इसमें शामिल हो सकता है। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, सैन्य अभ्यास जिद्दर उल हदीद का आयोजन किसने किया? सैन्य अभ्यास जिद्दर उल हदीद का आयोजन पाकिस्तान देश ने किया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था पाकिस्तान। लगभग सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। उनमें से कुछ सब्सक्राइबर फ्रेंड के नाम लेना मैं चाहूंगा, तो वो है गुरु चाणक्य, गोहिल अरविंद कुमार हंसराज, रवि कुमार, राकेश गामित, कमलेश डोडिया,
SH सोलंकी। इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही दिया है। तो कपिला सोलंकी आपका आंसर बिल्कुल सही। चौधरी प्रतीक, टेलर कश्यप, अरुण जापड़िया, उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। वेल डन। झरना गोहेल, चौहान चेतन सिंह, पिनाकिन चौधरी, सुरेश सॉय, जमोड़ प्रवीण, ठाकुर योगेश, इन सभी दोस्तों का आंसर बिल्कुल सही। मीनाक्षी जापड़िया, चंद्रिका किशोरी, मानसी प्रजापति, दिलीप खोखरिया, आपका आंसर बिल्कुल सही और हमारे चैनल में भी आपका स्वागत। और दोस्तों इसी तरह आप आंसर लिखते रहिए, क्योंकि एक बार आप लिख देते हैं फिर आप उसे कभी नहीं भूलते। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। हाल ही में सुर्खियों में रहा कर्लापट वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? दोस्तों कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कर्लापट वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। सही ऑप्शन चुनिए और आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगता है, यूनिक लगता है, हेल्पफुल लगता है तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।